हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ आपके सामने। मैं हूँ आशीष एंड वेलकम टू डेली लर्निंग चैनल। तो यार मैं दे के आया हूँ FCI ग्रेड 3 का एग्ज़ाम। ठीक है, मेरा वेस्ट जोन से अप्लाई किया है मैंने और आज मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ आपको कंप्लीट, शुरू से एंड तक क्या क्या हुआ और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने देखने को मिले। ठीक है, मैं प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं हूँ मैं फिर भी, लेकिन मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा इसके बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एंट्री में देखो, आपको एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, आईडी की एक फोटोकॉपी भी अपने साथ में लेके जानी है। ठीक है, फोटोकॉपी नहीं ले गया था मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही चला गया था, वहां पे जाके करानी पड़ी थी। लेकिन आप लेके जाओ, फोटो चिपका के आना है एडमिट कार्ड पे और सेल्फ अटेस्ट करना है, उसमें क्रॉस पे साइन करने हैं। ठीक है, फेस पे साइन मत करना, अपने थोड़ा सा नीचे की तरफ करना साइन। इसके अलावा एंट्री आराम से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें बायोमेट्रिक नहीं होगा आपका एंट्री में, अंदर केवल अटेंडेंस मार्क होगी और आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे। उसके बाद आपका कोई अटेंडेंस बायोमेट्रिक के थ्रू नहीं होनी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या क्या मतलब 15-15 मिनट मिले सभी सब्जेक्ट्स में, क्या क्या लेवल। सबसे पहले आई थी इंग्लिश में देखो थोड़ा सा जो पैसेज आया है अनसीन पैसेज, वो थोड़ा सा लेंथी सा लगा था मुझे, बाकी हो गया था वो, उसमें एक कंफ्यूजिंग लगा था बस, बाकी उसमें सारे कर दिए थे मैंने। और इंग्लिश में 21 अटेम्प्ट किए हैं मैंने। ठीक है, और आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि 15 मिनट्स हैं तो इसमें टाइम बहुत जल्दी शॉर्ट पड़ रहा है टाइम। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, इजी आई है इंग्लिश, एरर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे कुछ क्वेश्चन, एरर और वोकैब भी काफ़ी ईजी आ रही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी ईजी है, एरर भी इजी है। इसके अलावा बात करें, 2 पैरा जंबल थे, पैरा जंबल भी आसान से दिख रहे थे, आराम से हो रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल बहुत आसान था, मज़ेदार था, मतलब करने लायक थी। और हम SSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अदर सब थोड़ा सा अलग पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसकी जो आपको भी पता है, इसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे आते हैं, उनमें काफ़ी टाइम जाता है और उसी से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको स्किप किया था, 2 पजल्स को स्किप किया था, एक कर ली थी मैंने, फिर भी मेरे अटैम्प्ट केवल 13 अटैम्प्ट ही हो पाए, 12-13 अटैम्प्ट ही हो पाए। उसके बाद रीजनिंग बात करें, थोड़ा सा इजी है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट तक क्वेश्चन देख लिए थे, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं था आज की शिफ्ट में, और शायद आगे भी नहीं आएगा, जो भी आगे शिफ्ट होंगी अदर डेट में। और इसके अलावा बात करते हैं, अब इसके बाद आते हैं हम मैथ पे। मैथ भाई देखो बहुत आसान थी, लेकिन मैथ में 25 में से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा था, वो थोड़ा सा जैसे पजल आती है ना, पजल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन से 2 बन रहे थे। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी था और मैं उसे अटेम्प्ट करने चला गया, उसमें मेरे 2-3 मिनट चले गए। वहां पे मेरे 2-3 मिनट में 3-4 क्वेश्चन हो सकते थे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैथ में मैं केवल 16 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैथ एकदम आसान है, सब हर कोई कर लेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कर ले जाओगे, ईजी है, आप देखते ही उसमें आंसर आप टिक कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हुए। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, एक इजी था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, रोहन जैसे मान लीजिए, रोहन अगर 2 दिन में कर सकता है, सोहन 2/3 दिन में कर सकता है, थोड़ा ऐसी डिजिट दे रखी थी, लेकिन बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक मेथड था उसका, और पूछा था 60% वर्क अगर बी अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे तो ओवरऑल मैथ देखा जाए तो मैथ बहुत इजी आई थी। आप देखोगे, अगर आप CHSL एग्जाम दिया हो आपने, ठीक है, उससे भी लो लेवल लगा मुझे मैथ का, काफ़ी इजी थी। लेकिन वही है, आपके पास 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स में आप कैसे मैनेज करते हो, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, टाइम कम है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आसान थी बिल्कुल मैथ करने लायक। लेकिन अगर आप अटकोगे नहीं ना, एक जैसे मैं क्वेश्चन में एक में अटक गया, पकड़ लिया मैंने उससे, क्योंकि 2 बन रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया, उससे 2-3 मिनट चले गए। वहां पे 2-3 मिनट में 3-4 और क्वेश्चन हो सकते थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर देना, समझ में नहीं आ रहा है तो इससे आपके 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट में आके देख सकते हो उसे। और ऐसा ही रीजनिंग में है, आप पजल को स्किप कर दो, लास्ट में आके देखो, बेसिक सा फंडा होता है, तो जो तैयारी कर रहा हो उसे पता होगा। अब आते हैं GS पे। यार GS तो मेरी फेवरेट रही है इस वाले एग्जाम में, पर्टिकुलर GS ने तो दिल खुश कर दिया। 25 में से 25 क्वेश्चन करके आया हूं मैं। आप कहोगे GS में 25 क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों करके आए? तो मतलब GS इतनी आसान लगी मुझे। पूछ लिया काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पर है, ठीक है,
ओणम कहाँ का त्योहार है, ये पूछ लिया। ठीक है, करंट अफेयर से थे, अगर किसी ने पढ़े होंगे 2-3 क्वेश्चन वो कर गया होगा। ठीक है, झारखंड से पूछ लिया, कोयला का कोई वो है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये, ठीक है, सबसे बड़ा उद्यान। एक ऐसा क्वेश्चन था शायद कांग्रेस का जो वैज्ञानिक सम्मेलन है, ऐसा ही कुछ था, वो कहाँ होगा, तो उसका थोड़ा आइडिया नहीं था, करंट अफेयर से है, लेकिन न्यू दिल्ली करके आया हूँ मैं। और आसान क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से डाल दिए थे, आसान से, जैसे कि गांधी जी ने दांडी मार्च कौन सी सन में स्टार्ट की थी, किस ईयर में स्टार्ट की थी। या फिर एक क्वेश्चन डाल दिया कि जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या था, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑब्वियसली दही में होता है यूज बनने में उसे। ठीक है, और एक और ही साइंस में क्वेश्चन था बायोलॉजी से कि जो मतलब सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी को मुझे इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। ठीक है, वो होते हैं, वो इनमें से कौन सा है जानवर, तो आप ऑब्वियसली बता दोगे। ऑप्शन थे शेर था, भेड़िया था। ठीक है, और इसमें डॉग भी था ऑप्शन, तो डॉग उसमें सही आंसर हो जाएगा। 25 में से मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत जीएस आपकी अच्छी है तो आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ मैंने 25 करे हैं, 25 में से 15 प्लस मेरे ठीक जाएंगे। तो ये था ओवरऑल रिव्यू, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा लेवल आ रहा है पेपर का, तो आप बेफिक्र होके जाओ एकदम। और बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।